जब बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसके डेवलपमेंट पर अपना प्रभाव डालते हैं। चाहे हम फिजिकल फैक्टर की बात करें, चाहे हम सोशियो कल्चर फैक्टर की बात करें, चाहे हम इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें, इकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की बात करें। ये सभी की सभी बच्चे के डेवलपमेंट पर, उसके विकास पर प्रभाव डालते हैं और ये प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है, ये प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि हर बच्चा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हम बात करते हैं कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, उसका व्यवहार अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है, उसकी सोचने समझने का तरीका अलग होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो बच्चे पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसी वजह से हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंसेस की बात करेंगे जो बच्चों की पर्सनैलिटी पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंसेस को जानने से पहले एक बार हम फिर से डेवलपमेंट की बात करते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट, विकास क्या है। तो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस, की विकास एक सतत और प्रगतिशील प्रक्रिया है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी जान लिया था कि डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसमें ह्यूमन लाइफ के सभी पहलू हैं, शामिल हैं। चाहे हम फिजिकल बात करें, चाहे मेंटल बात करें, लैंग्वेज बात करें, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट बात करें, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। थ्रू दिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस, की इसके द्वारा ही मनुष्य में मात्रात्मक या गुणात्मक विकास होता है। तो जैसे हमने पहले भी बात की कि क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट मतलब हम बात करें यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट की, बच्चों की हाइट क्या है, बच्चों का वेट क्या है। और क्वालिटेटिव की बात करें तो उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, चाहे हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें, तो वो क्वालिटेटिव में आ जाता है। इट इज थ्रू डेवलपमेंट दैट प्रोग्रेसिव चेंज अकर्स इन अ पर्सन बिहेवियर, की इसी के द्वारा बच्चों के व्यवहार में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स प्रोसेस दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर एंड नर्चर, की विकास में वो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो प्रकृति और पालन पोषण से प्रभावित होती हैं। तो हम बच्चे के अगर डेवलपमेंट की बात करें तो वो बच्चे के, चाहे हेरिडिटी हम नेचर की बात करें, जो बच्चे के जो क्वालिटीज़ हैं जो उनके बाय पेरेंट्स, बाय बर्थ बच्चों को मिले हैं उनके पेरेंट्स से, या हम नर्चर की बात करें कि पैदा होने के बाद बच्चों का किस तरह से पालन पोषण हुआ, उनको किस तरह का एनवायरनमेंट मिला, चाहे फैमिली का, चाहे आस पड़ोस की हम बात करते हैं, चाहे स्कूल की बात करते हैं, उसका बच्चों पर किस तरह से प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर आपको डेवलपमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंसेस की, विकासात्मक प्रभाव। तो जब हम डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं तो ये अलग अलग जो फैक्टर्स हैं किस तरह से एक बच्चे के डेवलपमेंट पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो इसमें फर्स्ट है फिजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, की विकास पर, बच्चे के विकास पर क्या शारीरिक प्रभाव पड़ता है। सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की बात करेंगे, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस की बात करेंगे, इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस की बात करेंगे और टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस की हम बात करेंगे कि इनका बच्चों के डेवलपमेंट पर किस तरह से असर पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट की, बच्चों के विकास पर, ठीक है, बच्चों के विकास पर शारीरिक प्रभाव किस तरह से पड़ता है। तो दिस कैन इफेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन डिफरेंट वे, कि बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। स्वस्थ शारीरिक प्रभावों को बढ़ावा देकर बच्चों को एक मजबूत विकासात्मक शुरुआत दी जा सकती है। तो देखिए अब हम जान लेते हैं कि इन्फ्लुएंस, जो फिजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट के शारीरिक जो विकास पर शारीरिक प्रभाव कौन कौन से पड़ते हैं, तो कौन कौन से हैं। हेरिडिटी, तो देखिए आप देखेंगे कि कुछ बच्चे मोटे होते हैं, कुछ बच्चे छोटे होते हैं, कुछ बच्चे लंबे होते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है, हेरिडिटी। मतलब हम देखते हैं ना कि जो क्वालिटीज बच्चों को बाय बर्थ उनके पेरेंट्स से मिली है, जिन बच्चों के पेरेंट्स हैं हाइट में लंबे होते हैं वो बच्चे भी लंबे होते हैं। देखते हैं कि जिन बच्चों के पेरेंट्स की हाइट कम होती है वो बच्चे भी नॉर्मली हम देखते हैं कि उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर बच्चों के पेरेंट्स में कोई बीमारी है मोटापे की तो वो बच्चों में भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक तो है कि हेरिडिटी का बच्चों के शरीर पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन एवं पोषण। चलो पैदा हुए,
बच्चे पैदा होने के बाद जो क्वालिटीज उनको पेरेंट्स से मिली है उसमें तो चेंजेस परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम बात करें बच्चों को अच्छा भोजन मिले, ठीक है, उनको फूड मिले, न्यूट्रिशन मिले, तो कहीं ना कहीं उनका जो शारीरिक विकास है एक सकारात्मक तरीके से हो सकता है। तो जिन बच्चों को फूड न्यूट्रिशन की बात करें, उनको अच्छा मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है, तो उन बच्चों का जो शारीरिक विकास है एक पॉजिटिव वे में होता है। और इसके अलावा हम भी ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो हेल्दी फूड खाते हैं तो फिजिकली हेल्दी होते हैं, जो बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, वो शारीरिक रूप से उतने वीक होते हैं। इसके अलावा डिपेंड करता है, फ्रेश एयर, सनलाइट, आपको ताज़ी धूप मिल रही है, हवा मिल रही है, तो आप किस तरह के एनवायरनमेंट में, किस तरह के वातावरण में है, तो ये भी आपके शरीर पर प्रभाव डालती है। एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़, आप एक्सरसाइज करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते। इसके अलावा चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस की, बच्चों के पालन पोषण की प्रथाएं, कि आपके घर में है, आपकी उचित देखभाल की जाती है कि नहीं, आपको चलो जो खा भोजन मिल रहा है तो वेजिटेबल्स हैं आप वो खा रहे हैं कि नहीं, आप मिल्क, और बहुत बहुत सारी इस तरह से चीज़ें कि आपका सही तरीके से उचित रूप से देखभाल किया जा रहा है कि नहीं आपके पेरेंट्स के थ्रू। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं बच्चों के फिजिकल जो डेवलपमेंट है उस पर अपना प्रभाव डालती हैं। अगर एक पॉजिटिव तरीके से सारी चीजें बच्चों को मिलेंगी तो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है एक पॉजिटिव वे में होगा। लेकिन अगर ये चीजें सही तरीके से बच्चों को नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बच्चे शारीरिक रूप से उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, वीक होते हैं। फिर अगर हम सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की बात करें कि इसका बच्चों के डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द थॉट्स, बिहेवियर एंड फीलिंग ऑफ चिल्ड्रन विद इन द सोसाइटी, की यह कारक समाज के भीतर बच्चों के विचार, व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, जब हम सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं ना, तो एक परिवार, एक बच्चा जो है परिवार से बाहर निकल के सोसाइटी में जाता है, तो सोसाइटी को देखता है, और देखता है जिस तरह से सोसाइटी होती है उसी तरह से बच्चों का डेवलपमेंट होता है। अगर सोसाइटी में अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चों को समझाने वाले, बताने वाले अच्छे लोग हैं, तो बच्चों का जो डेवलपमेंट है एक पॉजिटिव वे में होता है। अगर ये बच्चों को एक अच्छा माहौल नहीं मिलता, एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है गलत आदतों को सीख जाता है। तो दिस इंक्लूड्स लैंग्वेज, लॉ, रिलीजन, वैल्यूज, फैमिली, कम्युनिटी, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर हम कहते हैं ना कि बच्चों का जो पहला स्कूल होता है उसका घर होता है, और उसके पहले टीचर होते हैं उसकी माँ होती हैं, उसके पिताजी होते हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपके परिवार में कितने लोग हैं, वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, ठीक है, वो आपको अच्छे से गाइड करने वाले, सिखाने वाले हैं कि नहीं है। अक्सर हम देखते हैं, अगर जैसे बच्चों को परिवार में जैसा माहौल मिलता है, आगे चलकर परिवार का जो माहौल है वही उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। अगर परिवार में परिवार के लोग मिलजुल कर प्यार से रहते हैं तो बच्चे में इस तरह की जो फीलिंग है, एक पॉजिटिव फीलिंग डेवलप होती है, मिलकर रहना, साथ चलना, सच बोलना। लेकिन अगर घर में ही देखते हैं कि परिवार के लोग ही आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, झूठ बोलते हैं, और जैसे हम कहते हैं स्मोकिंग और इस तरह की चीजें करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं नेबरहुड एंड कम्युनिटी, कि बच्चों का आस पड़ोस कैसा है। अगर आपका आस पड़ोस ठीक है तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है पॉजिटिव तरीके से होगा। लेकिन अगर आस पड़ोस का जो माहौल है अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं बच्चा गलत चीजें सीखेगा। इसके अलावा कल्चर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का क्या कल्चर है, वहाँ पे लोगों का बात व्यवहार किस तरीके का है, वहाँ पे लोग मिलकर चलने वाले हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, तो किस तरह का कल्चर है, किस तरह के त्योहार वहाँ पे मनाए जाते हैं, किस तरह की भाषा बोली जाती है। तो इन चीज़ों, इन सभी चीज़ों का बच्चों के विकास पे प्रभाव पड़ता है। रिलीजन, हम रिलीजन की बात करें तो देखिए हर बच्चा किसी न किसी रिलीजन से आता है। तो अब रिलीजन का मतलब क्या है, बच्चों को क्या चीज़ें सिखाई जा रही है। हम अक्सर कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो बच्चों को धर्म के नाम पर बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है, या बच्चों को एक धर्म का जो एक सकारात्मक पक्ष है कि भाई सभी के साथ मिलकर रहना है, ईमानदारी से अपना काम करना है, सभी को अपने भाई की तरह देखना है, सभी से प्यार करना है, मोहब्बत करना है, तो धर्म की किस तरह की परिभाषा बच्चों को सिखाई जा रही है, उसका भी बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रभाव
प्रभाव पड़ता है। लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है ना कि लैंग्वेज जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे पहले इशारों में अपने घर में घर के लोगों से बात करता है, धीरे धीरे वो भाषा सीखता है। तो बच्चे का आगे बढ़ना, उसका विकास, उसकी तरक्की, उसका बौद्धिक विकास वो भाषा पे निर्भर करता है। जिस बच्चे का भाषाई ज्ञान जितना अच्छा होता है, वो बच्चा हम देखते हैं पढ़ने लिखने समझने में अच्छा होता है। लेकिन जिन बच्चों का भाषाई ज्ञान इतना अच्छा नहीं होता, जो बच्चे गलत शब्द सीखते हैं, जो बच्चे सही शब्द सीखते हैं, उनके बोलने के तरीके से ही हमें पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की भाषा, उनके भाषाई ज्ञान का भी उनके विकास पर प्रभाव पड़ता है। और देखिए मास मीडिया की बात करें ना, तो मास मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के दिमाग पर बहुत ही जल्दी अपना प्रभाव डालती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोशियो कल्चरल जो इन्फ्लुएंसेस हैं उसका किस तरह से बच्चों के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। तो फिर चाहे फैमिली बैकग्राउंड है, चाहे नेबरहुड है, चाहे कल्चर है सोसाइटी का, चाहे रिलीजन है, चाहे लैंग्वेज है, चाहे मास मीडिया, ये सब जो बच्चों के डेवलपमेंट पर प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। सकारात्मक पड़ता है तो बच्चा एक सही दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन अगर नकारात्मक पड़ता है तो बच्चा अक्सर देखते हैं वो गलत आदतें अपना लेता है। उस और उसका जो एक कैरेक्टर है, उसका जो व्यक्तित्व है, उस पर एक नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ता है। फिर अगर हम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट की बात करते हैं कि आर्थिक, देखिए हम सोसाइटी में अक्सर देखते हैं कुछ बच्चे हैं जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल गरीब फैमिली से आते हैं, कुछ मिडिल क्लास से आते हैं, कुछ जो हम देखते हैं अपर जो मिडिल क्लास है, जो अमीर वर्ग है वहाँ से आते हैं। तो हर बच्चे का अपना रहन सहन बोल चाल अलग होता है। जो बच्चे गरीब फैमिली से आते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि अपनी हायर एजुकेशन तक पहुंच पाएं। दो टाइम का जिसको खाना नहीं मिलेगा वो किस तरह से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेगा। वो बेचारा अ, स्कूल में जा रहा है, फिर स्कूल से घर आकर मजदूरी कर रहा है, अलग अलग काम धंधे पे, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई गुब्बारे बेच रहा है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि बच्चा जो है उसका इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड किस तरह का है, उसकी सारी नीड पूरी हो रही है कि नहीं, और या बच्चा दो रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो इन चीज़ों का भी बच्चों के जो हम देखते हैं ना कि डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, की आर्थिक कारक बच्चे के विकास पर भारी प्रभाव डाल सकते हैं। तो चिल्ड्रन कोस्ट मनी, कि बच्चों को पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि चाहे हम उनके एजुकेशन की बात करें, घर की बात करें, खाने की बात करें, कपड़े की बात करें, हर चीज़ पर पैसा खर्च होता है। तो सबसे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, फैमिली की इनकम क्या है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, पोवर्टी गरीबी, पुअर डाइट, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें ना बच्चों के डेवलपमेंट पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। अगर इनकम अच्छी ना है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, बच्चा बहुत काफ़ी मतलब गरीब परिवार से आ रहा है, गरीबी ज़्यादा है, खाने को सही तरीके से नहीं मिलता, तो अक्सर देखो ऐसे जो बच्चे हैं उनका सही तरीके से विकास नहीं हो पाता, उनको हर चीज़ की किल्लत होती है, कमी होती है। कहते हैं ना सबसे बड़ा जो अभिशाप है वो गरीबी है। और जिन बच्चों को सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उनका जो है आप फिजिकल डेवलपमेंट देखेंगे और ये सारी चीज़ें अलग ही होंगी। देखिए ऐसा नहीं है कि जिनके पास इनकम नहीं है वो आगे नहीं बढ़ते, बढ़ते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और कुछ बच्चे हैं स्ट्रगल करके आगे बढ़ जाते हैं, अपनी मंजिल को पा लेते हैं, और कुछ बच्चे इसी गरीबी की मार में बेचारे दब कर रह जाते हैं। देखिए हम एक सिंपल सा एक अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप देखेंगे ओलंपिक्स में बड़े बड़े जो तैराक हैं जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम भारत की बात करें, यहाँ पे अगर आप विलेज साइड में जाके देखेंगे ना, जो नदी के आसपास के इलाकों में गांव के बच्चे रहते हैं, 8-8 साल के बच्चे हैं पूरी नदी पार कर जाते हैं। लेकिन उनके पास वो रिसोर्स नहीं है, उनके पास वो पैसे नहीं है कि वो आएं और इस फील्ड में भी ट्रेनिंग ले सकें और आगे बढ़ सकें। नहीं तो हम देखते हैं कि शहर साइड में स्विमिंग पूल छोटे से होते हैं, उसमें बच्चों को तैराने की प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन गांव साइड में देखें तो बच्चे हम देखते हैं 8-8 9 9 साल की उम्र में पूरी नदी जो है पार कर जाते हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जब बच्चों के पास रिसोर्स नहीं होता तो बच्चा कहीं ना कहीं वो टैलेंट खो जाता है। फिर अगर हम बात करें इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट की, इकोलॉजिकल पारिस्थितिक प्रभाव क्या पड़ता है, तो ये भी डिपेंड करता है ना कि बच्चा कहाँ रहता है।
उसके आसपास का होम एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे के डेवलपमेंट पर प्रभाव डालती है। तो दिस फैक्टर्स आर रिलेटेड टू वेयर द चाइल्ड लिव्स, प्ले, स्टडी और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज। इट इज़ यूज टू एग्जामिन द इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, की इसका उपयोग बचपन के दौरान महत्वपूर्ण विभिन्न प्रणालियों के बीच पारस्परिक प्रभावों की जांच करने के लिए किया जाता है। तो ये भी देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फिर लोकेशन है कि आपका घर किस जगह पे है, आप जो है पहाड़ों में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, आप गांव में रहते हैं, इसका आपके जो डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब देखिए गांव साइड में, अगर शहर साइड की अगर लाइफ की बात करें ना, तो जब हम हिल एरिया की बात करते हैं, हम विलेज एरिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर बच्चा बचपन से ही चीज़ों को खुद से करता है। वहाँ पे बच्चा हर चीज़ के लिए दूसरी जैसे शहर के लोग अगर हम देखते हैं तो हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। लेकिन अगर विलेज साइड में जाएंगे तो वहाँ पर है कि खुद करना है, खुद कमाना है, खुद खाना है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पे जो लोग हैं, उन वो बच्चे हैं, उनको स्टार्टिंग से ही उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है कि खुद से करना है, खुद से चीज़ों को सीखना है। इसी तरह से एग्जांपल अगर लेते हैं तो विलेज साइड में बच्चे हैं, वो खिलौने जो हैं वो खेलने के लिए खुद से ही जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनसे खुद ही खिलौने बना के खेलते हैं। और शहर साइड में अगर कोई कोई खिलौना भी चाहिए तो आपको निर्भर रहना पड़ता है, दुकान से जाके खरीदोगे तो करोगे। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि देखिए, और इसके अलावा लोकेशन क्या है, इसका डेवलपमेंट पे आपके बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। कि आप किस जगह पे रहते हैं, आपके आसपास का वातावरण किस तरह का है, आपके घर का वातावरण किस तरह का है, आप जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट किस तरह का है। अक्सर देखते हैं ना कि बच्चों को अगर किसी स्कूल में एडमिशन कराया जाता है तो आप कम से कम 10 बार देखते हैं कि भाई स्कूल का एनवायरनमेंट किस तरह का, डिसिप्लिन है कि नहीं है। तभी आप सोच समझ कर बच्चों का जो है एडमिशन कराते हैं। बाकी सोशल रिलेशनशिप किस तरह की, देखिए अगर घर का माहौल अच्छा होगा, आस पड़ोस का माहौल अच्छा होगा, बच्चों का इंटरेक्शन अच्छा होगा, तो उसका जो सोशल रिलेशनशिप है धीरे धीरे एक सकारात्मक तरीके से होगा, बच्चा ज़्यादा सोशल होगा। लेकिन अगर ये चीज़ें नेगेटिव होंगी, अच्छी नहीं होंगी, बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो इसका भी बच्चों के डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है। और लास्ट में अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का भी बच्चों के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है। अगर हम सकारात्मक की बात करें, पॉजिटिव की बात करें, तो देखते हैं कि बच्चा कम उम्र में ही हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, वो पूरी दुनिया को देख लेता है, जान लेता है, समझ लेता है। तो दुनिया का सारा ज्ञान उसके हाथ में होता है। जब भी किसी चीज़ को जानना है, तुरंत मोबाइल में टाइप किया, यूट्यूब में टाइप किया, सारी नॉलेज बच्चों के सामने आ जाती है। तो बच्चों को जो नॉलेज पाना, अब उसके लिए टीचर पे निर्भर नहीं रहना पड़ता, सारा ज्ञान बच्चों की मुट्ठी में आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखें ना, तो बच्चों की जो धीरे धीरे आत्मनिर्भरता है, पहले बच्चा क्या करता था, उसको अगर चीज़ों को जानना है, समझना है, तो क्या करता था, बुक्स देखता था, ढूंढता था, पूरी बुक्स को पढ़ता था, तब वो उसको चीज़ों के बारे में पता होता था। तो इससे उसकी जो मेमोरी है शार्प होती थी। ठीक है। उसकी जो याददाश्त है वो बढ़ती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, जो भी चाहिए तुरंत फ़ोन में आ जाता है। तो बच्चों की जो स्मरण शक्ति है ना, याद करने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि मोबाइल पे रहने से, लैपटॉप पे रहने से बच्चा क्या है, जो फिजिकल जो एक्टिविटी है कहीं ना कहीं वो काफ़ी कम हो गई है। ठीक है। इसके अलावा आंखों में दर्द है, अब कम उम्र में बच्चों के चश्मे लग जाते हैं। और पहले बच्चों को खेल खेलना होता था तो घर के बाहर जाते थे, ग्राउंड में जाते थे, आजकल सारे गेम ही मोबाइल में हो गए हैं, बैठ के खेलो। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों का जो हेल्थ है कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग जो फैक्टर्स हैं किस तरह से बच्चों की जो डेवलपमेंट पर अपना असर डालते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।